Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So once again, welcome back to your YouTube channel English with subtitles. So my friend, today as usual, I have brought you all the very important English sentences that we use in our daily life. So if you are one who wants to improve your language and wanna take it to some height, please stay tuned with me till the end of this video. So without any further delay, let's jump into today's lesson from Stranger Things. Our first sentence is मैं टहलने जा रही हूँ. आई एम गोना गो टेक अ वॉक. आई एम गोना गो टेक अ वॉक. मैं टहलने जा रही हूँ. ये लड़की बोल रही है आई एम गोना गो टेक अ वॉक. अब ये इसके फादर यहाँ पर इससे बोल रहे हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे अपने जूते पहनने दो. आई विल गो विद यू टू, लेट मी जस्ट पुट माई शूज़ ऑन. आई विल गो विद यू टू, लेट मी जस्ट पुट माई शूज़ ऑन. पुट ऑन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पहनना. तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं मुझे अपने जूते पहनने दो, लेट मी जस्ट पुट माई शूज़ ऑन. पूरा सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? आई विल गो विद यू टू, लेट मी जस्ट पुट माई शूज़ ऑन. नेक्स्ट माई फ्रेंड, विल कहाँ है? वेयर इज़ विल? वेयर इज़ विल? विल कहाँ है? ये यहाँ पर उसका भाई बोल रहे हैं मैंने उसे अभी तक नहीं उठाया, वह शायद अभी भी सो रहा है. आई डिड नॉट गेट हिम अप यट, ही इज़ प्रोबेबली स्टिल स्लीपिंग. आई डिड नॉट गेट हिम अप यट, ही इज़ प्रोबेबली स्टिल स्लीपिंग. गेट अप का मीनिंग होता है उठना, सोकर. तो ये बोल रहे हैं आई डिड नॉट गेट हिम अप यट, ही इज़ प्रोबेबली स्टिल स्लीपिंग. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये यहाँ पर बोल रही हैं तुम्हें उसे उठा देना चाहिए था. यू शुड हैव गॉट हिम अप. यू शुड हैव गॉट हिम अप. तुम्हें उसे उठा देना चाहिए था. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये यहाँ पर बोल रही हैं मैं यहाँ 1 घंटे से अधिक समय से इंतज़ार कर रही हूँ. आई हैव बीन वेटिंग हेयर ओवर एन आवर. आई हैव बीन वेटिंग हेयर ओवर एन आवर. ये यहाँ पर बोल रहे हैं मैं आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी मांगता हूँ मैम. आई एपोलोजाइज़ फॉर कीपिंग यू वेट मैम. आई एपोलोजाइज़ फॉर कीपिंग यू वेट मैम. मैं आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी मांगता हूँ मैम. नेक्स्ट है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है. आई एम गोइंग आउट ऑफ माई माइंड. आई एम गोइंग आउट ऑफ माई माइंड. मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है. नेक्स्ट माई फ्रेंड, आखिरी बार आपने लोनी से कब बात की थी? वैन वॉज द लास्ट टाइम यू हर्ड फ्रॉम लोनी. वैन वॉज द लास्ट टाइम यू हर्ड फ्रॉम लोनी. आखिरी बार आपने लोनी से कब बात की थी? हियर फ्रॉम समवन का मीनिंग होता है उससे बात करना. ऐसा नहीं है कि हियर फ्रॉम समवन का मीनिंग ये होगा कि उसकी बात को सुनना. नहीं, हियर फ्रॉम समवन का मीनिंग क्या होता है? उससे बात करना. तो ये बोल रहे हैं वैन वॉज द लास्ट टाइम यू हर्ड फ्रॉम लोनी. आपने आखिरी बार लोनी से कब बात की थी? अब ये यहाँ पर बोल रही हैं मैंने उनसे लगभग 1 साल पहले बात की थी. आई हर्ड फ्रॉम हिम अबाउट एन ईयर एगो. आई हर्ड फ्रॉम हिम अबाउट एन ईयर एगो. मैंने उनसे लगभग 1 साल पहले बात की थी. अब ये यहाँ पर मालूम कर रहे हैं क्या मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? कि नहीं गेट हिज कॉन्टैक्ट नंबर. कि नहीं गेट हिज कॉन्टैक्ट नंबर. क्या मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये यहाँ पर बोल रही हैं देखिए उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. लुक ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस. लुक ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस. देखो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस. नेक्स्ट लवली फ्रेंड, ये यहाँ पर पूछ रही हैं तुम कहाँ जा रही हो यार? वेयर आर यू गोइंग ड्यूड. वेयर आर यू गोइंग ड्यूड. तुम कहाँ जा रही हो? अब ये यहाँ पर बोल रही है मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए हैं. आई एम गोइंग अपस्टेयर, माई क्लोथ्स आर कम्प्लीटली वेट. आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, माई क्लोथ्स आर कम्प्लीटली वेट. अपस्टेयर का मीनिंग क्या होता है? ऊपर जाना. और वेट का मीनिंग होता है गीला. तो ये बोल रही है आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए हैं. माई क्लोथ्स आर कम्प्लीटली वेट. और आगे बोल रही है ये मुझे कुछ सूखे पहनने हैं. मीन्स कपड़ों की बात कर रही है ये. मुझे कुछ सूखे कपड़े पहनने हैं. आई नीड टू पुट ऑन सम ड्राई वन. आई नीड टू पुट ऑन सम ड्राई वन. क्या बोला था इसने? आई एम गोइंग अपस्टेयर्स बिकॉज माई क्लोथ्स आर कम्प्लीटली वेट एंड आई नीड टू पुट ऑन सम ड्राई वन. नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे लगता है कि हमें घर वापस जाना चाहिए. आई थिंक वी शुड गो बैक होम. आई थिंक वी शुड गो बैक होम. मुझे लगता है कि हमें घर वापस जाना चाहिए. ये यहाँ पर लड़का इससे बोल रहे हैं हम वापस नहीं जा रहे हैं, बस साथ में रहो. वी आर नॉट गोइंग बैक, जस्ट स्टे क्लोज. वी आर नॉट गोइंग बैक, जस्ट स्टे क्लोज. माई फ्रेंड, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है. यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस येस्टरडे. यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस येस्टरडे. और ये आगे बोल रहे हैं नाश्ता तैयार है, मैं चाहता हूँ कि आप अभी कुछ खाएं. ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग नाउ. ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग नाउ.
नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये यहाँ पर इससे बोल रही है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट मैड एट यू। आई एम नॉट मैड एट यू, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तुम मुझ पर गुस्सा मत हो, तो उसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? डो नॉट गेट मैड एट मी। डो नॉट गेट मैड एट मी, मुझ पर गुस्सा मत हो। तो ये यहाँ पर क्या बोल रही है? मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट मैड एट यू। और ये आगे बोल रही हैं लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ। बट आई डो नॉट वॉन्ट यू टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। बट आई डो नॉट वॉन्ट यू टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ। अब ये लड़का यहाँ पर बोल रहे हैं मेरा विश्वास करो माँ, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। बिलीव मी मॉम, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। बिलीव मी मॉम, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे जाने दो, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। लेट मी गो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेट मी गो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेट मी गो, मुझे जाने दो, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। माय फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि यार लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करो और मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है माय फ्रेंड, कृपया कहीं छुप जाओ वरना मेरी माँ तुम्हें ढूंढ लेगी। प्लीज़ हाइड समवेयर अराउंड और माय मॉम विल फाइंड यू। प्लीज़ हाइड समवेयर अराउंड और माय मॉम विल फाइंड यू। और ये आगे बोल रहे हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताऊँगा। आई प्रॉमिस आई वोंट टेल हर अबाउट यू। आई प्रॉमिस आई वोंट टेल हर अबाउट यू। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये लड़की यहाँ पर मालूम कर रही है क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। विल समवन टेल मी व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर। विल समवन टेल मी व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। नेक्स्ट माय फ्रेंड, क्या कोई नंबर है जिससे हम आपके माता पिता को कॉल कर सकें? इज़ देयर एनी नंबर वी कैन कॉल फॉर योर पेरेंट्स? इज़ देयर एनी नंबर वी कैन कॉल फॉर योर पेरेंट्स, क्या कोई नंबर है जिससे हम आपके माता पिता को कॉल कर सकें? नेक्स्ट माय फ्रेंड, क्या आप घर से भागी हो? डिड यू रन अवे फ्रॉम होम? डिड यू रन अवे फ्रॉम होम, क्या आप घर से भागी हो? नेक्स्ट माय फ्रेंड, आप किसी तरह की परेशानी में हैं या नहीं? यू आर सम काइंड ऑफ ट्रबल आंट यू। यू आर सम काइंड ऑफ ट्रबल आंट यू। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम उसको डरा रहे हो। यू आर फ्रीकिंग हर आउट। यू आर फ्रीकिंग हर आउट, तुम उसको डरा रहे हो। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये यहाँ पर बोल रही है मुझे लगता है कि आपने जो किया वह पूरी तरह से गलत था और पूरी तरह से माफ़ ना करने योग्य है। आई थिंक वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड इंटायरली अनफॉरगिवेबल। आई थिंक वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड इंटायरली अनफॉरगिवेबल। नेक्स्ट माय फ्रेंड, मुझे यहाँ से निकलना है। आई हैव टू गेट आउट ऑफ एयर। आई हैव टू गेट आउट ऑफ एयर, मुझे यहाँ से निकलना है या मुझे यहाँ से जाना है। आई हैव टू गेट आउट ऑफ एयर। So my friend, this is our last sentence and thank you so much for watching my video. If you are finding my video useful for you to improve your language, please let me know in comment section and do not forget to like, share and subscribe my channel. Until then, bye bye, have a great day ahead. Thank you so much for watching my video again. Bye bye, take care.